नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे एसिडिटी क्यों होती है। एसिडिटी होने के क्या कारण है और इसको ख़त्म करने के कुछ आयुर्वेदिक तरीका, कुछ घरेलू नुस्खा के बारे में शेयर करेंगे, जिसे अपना करके आप दोस्तों एसिडिटी को हमेशा हमेशा से छुटकारा पा सकते हैं, इसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो कारण, लक्षण और उपचार तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा ध्यान से अंत तक सुनेंगे और जो भी जानकारी आपको प्राप्त होगी, इसे सुनने के बाद कुछ भी आपके मन में प्रश्न उठेगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आज के समय में एसिडिटी से लगभग 90% लोग परेशान हैं और जिसे ठीक करने के लिए कोई एंटासिड सिरप ले रहा है, कोई एंजाइम का सिरप ले रहा है, कोई पेंटाप्राज़ोल, डोमपेडोन, कोई राइबोप्राज़ोल, डोमपेडोन, यानी जो जोल की दवाएँ आती हैं, एक कैप्सूल रोज़ लोग खा रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये दवाएँ हमारे लीवर के लिए, किडनी के लिए, किसी के लिए सेफ नहीं है। सिर्फ़ हम एसिडिटी को शांत करने के लिए इसको ले रहे हैं। दोस्तों जब इसका विकल्प हमारे पास कुछ घरेलू नुस्खे हैं, आयुर्वेद की चीज़ें हैं जो कि नुकसानदेह नहीं करती हैं। दोस्तों आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे का जब आप प्रयोग करते हैं, जिस बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं, वो बीमारी तो ठीक होती ही है, उसके साथ में दोस्तों दूसरी बीमारी को भी ठीक करती है। अगर सही मात्रा में, सही समय पर आप आयुर्वेद या घरेलू नुस्खे का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि अंग्रेज़ी कोई भी दवा आप लेंगे, चाहे सर दर्द की ही गोली क्यों ना हो, वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए साइड इफ़ेक्ट छोड़ के जाती है, उसके नुकसान है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों एसिडिटी होने का कारण। एसिडिटी दोस्तों ज़्यादा मसालेदार भोजन, भारी भोजन, जैसे आपको भूख नहीं लगी है फिर भी आप खा ले रहे हैं और दोस्तों भूख से ज़्यादा खा ले रहे हैं, पूरा ओवर खाना खा ले रहे हैं। अल्कोहल, धूम्रपान, तनाव, अनियमित खान-पान, पाचन समस्याएँ, हार्मोनल बदलाव, ऐसे बहुत से कारण हैं जो एसिडिटी का कारण बनते हैं। अगर हम दोस्तों इसके लक्षण की बात करें तो पेट में जलन, सीने में जलन, गले में जलन, खट्टी ढेकार का आना, पेट भरा-भरा सा होना, पेट में दर्द, उल्टी की इच्छा का होना और ऐसी कई समस्याएँ आपको नज़र आती हैं। तो जान लीजिए दोस्तों आपका खाना सही से पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप अपनी दिनचर्या पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। आपकी दिनचर्या क्या है? आपने ऐसा क्या खाया जिससे एसिडिटी हुई? तो दोस्तों उस कारण को आप हटा दीजिए, निवारण सबसे आसान है। दोस्तों अगर आप एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने डेली रूटीन में 2 बदलाव कर लीजिए। पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। दोस्तों इसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, जबकि हमें स्वस्थ रहने में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। दोस्तों इसमें डेली आप 16 घंटे का उपवास करते हैं और जो 16 घंटे का डेली उपवास करता है, वो पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहता है। सिर्फ़ ट्राई के तौर पे आप 3 महीना करके देखिए, कैसे करना चलिए वो बता दें। मान लीजिए दोस्तों गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, कोई भी सीज़न हो, दोस्तों आप निर्धारित करिए सूर्य की डूबने के 1 घंटा पहले, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच आप खाना खा लेंगे। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, आधे पेट आपको खाना है। जब आप 5-6 बजे लगभग खाना खा लिए और अगले दिन आप 10 से 11 बजे दिन में खाएँगे, तो यहाँ आप 16 घंटे का डेली उपवास करेंगे। यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। कैसे बनाएगा चलिए थोड़ा-सा इस पे जान लेते हैं। दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए। और जब आप उपवास करते इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण शरीर अपनी बीमारी खुद रिकवर करता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खा लेते हैं, तो जब सोने जाते हैं तो 4 से 5 घंटे का समय मिल जाता है और यह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पच जाता है।
अब जब आप सोने जाएँगे तो दोस्तों आपका खाना जो खाएँ वो पच गया है। अब आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी या रात में जो बीपी हाई होती है, कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपको बढ़िया से नींद आएगी और आपको एक ही नींद में सुबह हो जाएगी। दोस्तों वहीं जब आप देर रात में खाना खाते हैं, जैसे 10-11 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, कितने घरों में तो 1 बजे खाना खाया जाता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ हम खाते हैं वो जल्दी से नहीं पचता है और जितनी देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा, फिर वो खाना सड़ने लगता है। सड़ा हुआ खाना पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनाता है। तभी रात में आपका पेट फूलता है, दर्द होता है, सुबह पेट साफ नहीं होता है, फिर दिन भर आपको आलस लगी रहती है। आप 3 महीने ट्राई के तौर पे रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, फिर देखिए आपके शरीर में क्या बदलाव होता है। गैस, एसिडिटी जितनी भी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, धीरे-धीरे वो अपने आप ठीक होने लगेगी क्योंकि आपका शरीर उसे ठीक करने लगेगा। और दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। गैस एसिडिटी का अगला कारण है, जब तक आपको खूब भूख ना लगे आप कुछ ना खाइए। लेकिन कुछ लोग हैं कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। जब तक अच्छी सी भूख ना लगे कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत खाइए और बाहर की चीज़ें खाने से बचिए। बाहर की चाहे वो डिब्बा बंद हो, पैकेट बंद हो, जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, कभी मत लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ न लीजिए। रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल, डालडा से बना हुआ कोई सामान मत खाइए। देखिए दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हर एक बीमारी की जड़ यही सब है जो हमने आपको बताया। अब दोस्तों अगर आपको फिर भी एसिडिटी बन रही है, पहले से बन रही है, तो आयुर्वेद में कुछ दवाएँ आती हैं जो एसिडिटी के लिए, गैस के लिए, पेट साफ़ करने के लिए बहुत बढ़िया है और पूर्ण रूप से सेफ़ है। उसमें से पहली दवा है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बना हरड़, बहेड़ा और आंवला। दोस्तों त्रिफला चूर्ण अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी के लिए लेना चाहते हैं, तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 गुनगुने पानी के साथ इसे आप लीजिए, सुबह पेट खुल के साफ़ होगा। दूसरी दवा है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण को खाना खाने के 1 घंटे पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप लीजिए, एसिडिटी आपकी दूर हो जाएगी, खुल के भूख लगेगी, पेट साफ होगा। तीसरी दवा है हिंग वाष्टक चूर्ण। दोस्तों हिंग वाष्टक चूर्ण भी बहुत फायदेमंद है गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने का। इसका भी लेने का तरीका वही है, खाना खाने के 1 घंटे पहले 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ। इसी तरह से अगर आपकी गैस एसिडिटी बहुत पुरानी है तो दोस्तों उसके लिए आप सूत शेखर रस भी ले सकते हैं। सूत शेखर रस टैबलेट आता है जो दोस्तों 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद गर्म पानी से लीजिए। ये भी गैस एसिडिटी को दूर करता है। इसी तरह से आयुर्वेद की ये जो दवाएँ हैं ये दोस्तों सेफ़ है और बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपको गैस एसिडिटी वाले कुछ और घरेलू तरीके हैं, जैसे नारियल पानी। दोस्तों नारियल पानी एल्कलाइन गुण होते हैं जो एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। दूसरा है केला। केले में दोस्तों पोटेशियम होता है जो एसिडिटी को दूर करता है, लेकिन इस समय जो मार्केट में केला बिक रहा है वो खाने लायक नहीं है। अगर आप केला खाना चाहते हैं तो कच्चा केला खरीद के लाइए, घर में प्लास्टिक की बोरी में उसे बंद करके रख दीजिए। यह केला 1 हफ्ते के अंदर पक जाएगा और इस केले का सेवन करिए। दोस्तों ये केला जब पक जाएगा इसे 1 महीना रखे रहेंगे, खराब नहीं होगा। लेकिन जो आप मार्केट से केला खरीद के लाते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। इसे आप 1 हफ्ते रख देंगे तो 3-4 दिन में ही सड़ जाएगा, तो इसे कभी मत खाना। अगली चीज़ है दही। दोस्तों में दही में लैक्टिक एसिड होता है जो एसिडिटी को दूर करता है। तो दोस्तों आप दही का प्रयोग कर सकते हैं और दही का सेवन जब करना तो दोस्तों इसमें गुड़ डाल के खाना तो सबसे फ़ायदेमंद होगा। नमक मत डालना, इसमें कभी भी दही में नमक नहीं डालना और दही को दोपहर में ही खाना। दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप 1 कटोरी दही ले सकते हैं। लेकिन यही दही आपके घर की होगी, पैकेट के दही खाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगली चीज़ है दोस्तों शहद।
दोस्तों शहद में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो एसिडिटी को दूर कर सकते हैं, तो शुद्ध शहद का भी आप सेवन कर सकते हैं। अगली चीज़ है पुदीना। दोस्तों पुदीना में पाल ऑयल होता है जो एसिडिटी को दूर करता है। तो दोस्तों इस पुदीने को भी आप चटनी ले सकते हैं या पुदीना पीस करके इसका शरबत बना के पी सकते हैं। अगले है ग्रीन टी भी दोस्तों एसिडिटी को दूर करने में मदद करती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। अगला है बादाम। दोस्तों बादाम में मैग्नीशियम होता है जो एसिडिटी को दूर करता है, तो आप बादाम का भी सेवन कर सकते हैं। 7 से 8 बादाम लीजिए, रात को इसे भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाइए, सबसे फ़ायदेमंद है। लेकिन बादाम 2 टाइप का मार्केट में आता है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आप खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बादाम जब भी लेना मीठी बादाम लेना। उसके बाद है दोस्तों ओटमील। ओटमील में फाइबर होता है जो एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है, तो आप ओटमील का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है ककड़ी। दोस्तों ककड़ी में पानी और पोटेशियम होता है जो एसिडिटी को दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों सेब। सेब में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। सेब का सेवन जब करना, तो दोस्तों इसे सुबह खाली पेट करना। सुबह खाली पेट सेब खाने से कई सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। बस इतना ध्यान देना, सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद तब तक कुछ मत खाना जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। दोस्तों इसके बाद है शहद और अदरक। शहद और अदरक को मिलाकर चाटने से एसिडिटी दूर होती है, ये सबसे अच्छा विकल्प है। उसके बाद है दोस्तों पुदीना और दही। पुदीना और दही को मिलाकर खाने से एसिडिटी दूर होती है, इसे भी मिला के आप ले सकते हैं। दोस्तों एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा जो वो पौष्टिक आहार है वो चलिए जान लेते हैं। एसिडिटी में दोस्तों अल्कलाइन खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, प्रोटीन युक्त लेना चाहिए, स्वास्थ्य वसा युक्त खाद्य पदार्थ लेना चाहिए और हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए। अगर आप गैस एसिडिटी को दोस्तों दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, और वज्रासन करिए, शलभासन करिए, भुजंगासन करिए, ये सब एसिडिटी को दूर करने का सबसे अच्छा विकल्प है।